सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1991 के पूजा स्थल कानून पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार की राय के बिना कोर्ट इस पर आदेश जारी नहीं करेगा। कोर्ट ने इसके साथ ही एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जब तक वह इस केस को सुन रहा है तब तक देश भर में इस तरह के नए मामले पर सुनवाई नहीं होगी। यानी विवाद की स्थिति में मुकदमे तो दाखिल होंगे लेकिन ट्रायल कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से 1991 वर्कशीट एक बना करके हिंदुओं को उनका अधिकार लेने से रोका है और ये काला कानून है जिसमें हिंदू अपनी धार्मिक जो अतिक्रमण है जो मुगलों द्वारा तोड़ा गया और उस पर मस्जिद बना दिया गया, सिर्फ उसको देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रोने के अलावा। इसलिए मेरा जो आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार तत्काल 1991 वर्कशीट एक्ट को तत्काल ख़त्म करे। यह पूरी तरह अंधा कानून है, पूरी तरह गैर कानूनी ये है, पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण में बनाया गया कानूनी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भोजशाला, ज्ञानव्यापी, संभल जैसे मामलों में सुनवाई तो चलती रहेगी लेकिन उस पर कोर्ट अभी कोई फैसला नहीं देंगे। यानी 4 हफ्ते तक आदेश देने पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बड़ी बात यह कही है कि 1991 के पूजा स्थल कानून की वैधानिकता पर फाइनल आदेश से पहले वह केंद्र सरकार का भी पक्ष जानना चाहता है। ऐसे में केंद्र सरकार 4 हफ्ते में इस बारे में अपनी राय दे। जमीयत उलेमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कई राजनीतिक दलों ने इस एक्ट के समर्थन में आवेदन दाखिल किया। उन्होंने धार्मिक स्थलों के सर्वे से जुड़े अलग अलग अदालतों के आदेशों का भी विरोध किया। मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बेहतरीन फैसला है और इस फैसले को से मुल्क का माहौल बेहतर होगा। जिस तरीके से निचली अदालतों में लोग जाके और मस्जिद के नीचे कभी शिवलिंग तलाश कर रहे हैं, कभी मदार के नीचे शिवलिंग तलाश कर रहे हैं, इससे मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा था। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बेहतरीन फैसला है। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इमामबाड़ा हो, सिनेगाग हो, आदमी मन की शांति के लिए जाता है। अगर धर्म जहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए जा रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर लड़ाई और झगड़े होने लगे तो इंसान कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे पर जाके खड़ा होगा। लिहाजा देश की अदलिया ने जो तय किया है और जो फैसला दिया है उस फैसले का मैं वार्म वेलकम करता हूं और मैं एक बार सैल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस महान फैसले को। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षों को राहत देते हुए ही विवादित मामलों में फैसले पर रोक लगाई है। अब आइए बताते हैं कि क्या है आखिर पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? दरअसल सभी पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति में बने रहेंगे, ऐसा कहता है एक्ट। पूजा स्थलों को अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। संबंधित कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन था, या किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है। इस संबंध में शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित है, जिनमें से एक याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। उपाध्याय ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धाराएं 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध किया। याचिका में दिए गए तर्कों में से एक तर्क यह है कि यह प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेते हैं।